ने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की। तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। चलिए एक बार ज्योति मौर्य एसडीएम और आलोक मौर्य के बारे में बात कर लेते हैं। बहरहाल अब आलोक मौर्य जो है वह नेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने देखा था कि वह जो है एसडीएम और डीएम और उसकी जो है यूपीएससी की वह जो है तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब वह तैयारी के साथ साथ जो है उनके दिमाग में आया कि यह जो है तैयारी में थोड़ा समय लगेगा, तब तक क्यों न चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जो है उसमें देखा जाए, भाग्य आजमाया जाए, क्या पता जो है कि चुनाव जीत जाए। तो वह जो है डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य के अगुवाई यानी जो है उनके आगमन पर जो है वह हेलीपैड से जो है वह खड़े थे कुछ दोस्तों के साथ। और लोगों ने उनसे पूछा कि क्या अब राजनीति में उतरने की तैयारी है क्या। इस पर जो है आलोक मौर्य ने बताया कि हाँ बिल्कुल, अब राजनीति में जो है हम जैसे युवाओं की ही डिमांड है। अब दोस्तों इससे जो पारा है, सियासी पारा राजनीतिक, वह थोड़ा सा गर्म हो गया है। गर्म इसलिए हो गया है कि आलोक मौर्य जो है वो एसडीएम ज्योति मौर्य के पति हैं। और यह घटना जो है 2-3 साल पहले जो है आपने देखा था कि यह चर्चित पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो है एसडीएम ज्योति मौर्य और पति पत्नी का जो विवाद का जो चर्चा था, यह पूरे देश में जो है यह मंडरा रहा था। अब उस पर जो है कुछ लोगों ने यह कहा कि जो है आलोक मौर्य एसडीएम बन गए, आलोक मौर्य जो है कलेक्टर बन गए। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। परीक्षा उन्होंने जरूर दी है, लेकिन उनको सफलता अभी यूपीएससी या उसमें किसी मिली नहीं है। तब तक में जो है अब वह राजनीति में जो है वह भाग्य आजमाना चाहते हैं। और खासकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य से जो है उन्होंने मुलाकात की। अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मुलाकात के बाद जो है उनकी क्या बातें हुई, आलोक मौर्य को टिकट अगर मिलता है, कहां से मिलता है, अगर ये नेता बन जाते हैं तो उसके बाद क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मनमुटाव है क्या वह खत्म होगा। अगर तलाक वाली बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्टों में जो है मुकदमा चल रहा है पति पत्नी का। अब अगर एसडीएम ज्योति मौर्य की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे सुलह की बात को कहा कि नकार दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में यानी पति के बारे में, आलोक मौर्य के बारे में कोई बात नहीं करना है। जो बात कहना था हमने पहले ही कर दिया था। बहरहाल मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है ज्योति मौर्य एसडीएम जो है वो गाजियाबाद में है। 2 जुड़वा जो है उनके बच्चे भी हैं, यह भी आप जानते हैं। अब आलोक का जो शिकायत था यह भी आप जानते हैं। शिकायत यही था कि हमने पढ़ाया लिखा है, हमने उनको एसडीएम बनाया और उसके बाद जो है अब वह हमको तलाक दे रही हैं। और तलाक की अर्जी जो है इन ज्योति मौर्य की तरफ से दी गई है। इस पर गंभीर आरोप भी आलोक मौर्य की तरफ से लगाया गया था। वह किसी और के साथ जो है आपत्ति हालात में उन्होंने जो है देखा था, ये इस तरीके तमाम जो है जो आरोप पत्नी का होता है वो लगाए थे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि केशव मौर्य से मुलाकात करने का मतलब यह है कि टिकट लेकर के चुनाव लड़ने का, और उसके बाद जो है चुनाव लड़ करके विधायक बनने की स्थिति है। यानी अब जो है वह विधायक बन करके उसके बाद जो है वह न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि आलोक मौर्य ने यह कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि रिश्ता टूटे, बच्चों के लिए वह चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, समझौता हो जाए। लेकिन इस पर जो है ज्योति मौर्य जो है नकार रही हैं। उन्होंने सीधे कहा कि हमारी इस तरीके से कोई बात नहीं हुई है और इस बारे में कोई बात करना भी नहीं है। अब कुल मिलाकर के दोस्तों, क्या अगर आलोक मौर्य अगर नेता बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ सुलह की स्थिति बन सकती है? ज्योति मौर्य क्या नेता मंत्री बनने पर जो है क्या वह पिघल सकती हैं, या उनके मन में जो खटास है या उनके मन में जो एक तरीके से दर्द भरा हुआ है वह दर्द जो है क्या तब भी रहेगा? मैंने कई वीडियो में आपको जो मैंने बताया है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में अगर एक बार किसी प्रकार की अगर गांठ बन गई, अगर आप कोर्ट कचहरी और पुलिस तक आप चले गए, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो रिश्ता सुलझ नहीं सकता। कितना भी प्यार से, कितना भी सब कुछ करिए, आप जो है आप साथ में रहिए, लेकिन वो जो मनमुटाव है, वो जो गांठ पड़ जाती है, वो कभी निकलती नहीं। अब यहाँ जो है आलोक मौर्य ने घूस लेने का आरोप लगाया है, दूसरे के साथ जो है रंगरेलियां यानी अश्लील हरकत का आरोप लगाया है, और उसके बाद तमाम क्या क्या नहीं आरोप लगाया है। ये भी कहा हमने पढ़ा लिखा करके हमने सब कुछ किया। अब उसी का उल्टा जो है ज्योति मौर्य ने जो है उसी का खंडन किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है आलोक मौर्य एक बार फिर जो है अपनी भाग्य राजनीति में आकर के आजमाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जो है आलोक मौर्य को टिकट देंगे, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जो टिकट बंटवारा होता है उनकी भूमिका रहती है, वह टिकट दे सकते हैं। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश, एक सक्षम नेता है, ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं दे सकते। लेकिन अगर टिकट देंगे तो क्या
आलोक मौर्य जो है चुनाव जीतेंगे, विधायक बन पाएंगे, और विधायक अगर बन जाते हैं तो क्या वह जो है ज्योति मौर्य एसडीएम अपनी पत्नी के जो है दिल में वह जगह बना पाएंगे, यानी तमाम सवाल जो है हैं। लेकिन बहरहाल वह इस वक्त जो है राजनीति के लिए जो है वह कूद पड़े हैं और वह चुनाव लड़ने की जो है तैयारी में है। और टिकट पर निर्भर है कि टिकट बीजेपी से मिलता है, खासकर केशव प्रसाद मौर्य टिकट देते हैं या टिकट नहीं देते हैं, इस बात को लेकर के जो है तरह तरह लोगों में जो है चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय भी मुझे दीजिएगा कि आलोक मौर्य अगर बन जाते हैं विधायक तो क्या दोनों पति पत्नी इकट्ठा होंगे, एक दूसरे का जो भी दूरियां बनी हैं वह एक हो जाएंगी, तलाक नहीं होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।